जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है बिहार के प्रमंडल में शामिल जिले। बिहार में हम लोग जानते हैं कि 38 जिले हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। इस 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने शुरू किया है किसके बारे में? पटना से। ठीक है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत एक पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, यानी कुल कितने जिले आगे आते हैं? 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल में। अब इस पटना प्रमंडल में इस जिले के साथ साथ हम लोग हेडक्वार्टर के बारे में भी देखते हैं कि किस जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो उस क्रम में हम लोग देखते हैं कि पटना जिला का हेडक्वार्टर पटना में है, नालंदा का बिहार शरीफ में है, बक्सर का बक्सर में है, भोजपुर का आरा में है, कैमूर का भभुआ में, रोहतास का सासाराम में इसका हेडक्वार्टर है। यानी जिला तो होती ही है, हर क्या बोलते हैं, जिला है तो उस क्षेत्र में जिला है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर उस जैसे अपना वैशाली जिला है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वैशाली का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वैशाली में ना होकर के कहाँ पे है? हाजीपुर में है। ठीक, जैसे पटना का कहाँ है? पटना में ही है। तो उसी तरह उस कुछ हेडक्वार्टर क्या है, किसी जिले का हेडक्वार्टर क्या है? चेंज है, उससे जगह पे ना होकर के दूसरे जगह पे है। अब देखते हैं तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, यानी टोटल कितने जिले आ गए? 6 जिले हैं इसमें। मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, जैसे देखिए वैशाली का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी में, शिवहर का शिवहर, पश्चिम चंपारण का बेतिया और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं किसका? अब बात करते हैं हम लोग मुंगेर का। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? मुंगेर प्रमंडल में आते हैं कितने? 6 जिले। यहाँ भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई। मुंगेर का हेडक्वार्टर मुंगेर, लखीसराय का लखीसराय, शेखपुरा का शेखपुरा, बेगूसराय का हेडक्वार्टर बेगूसराय, खगड़िया का हेडक्वार्टर खगड़िया और जमुई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जमुई में। ठीक, यानी कि पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। यदि किसी बच्चे से यदि पूछा जाए कि किस जिले में रहते हो, तो वो बता देगा कि हम इस जिले में रहते हैं। लेकिन उसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम किस प्रमंडल में रहते हो, तो यह बच्चों को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखते हैं मगध प्रमंडल के बारे में। मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, औरंगाबाद, यानी टोटल कितने जिले हो गए? 5 जिले आते हैं। जहानाबाद का हेडक्वार्टर जहानाबाद, अरवल का हेडक्वार्टर अरवल, गया का गया, नवादा का नवादा, औरंगाबाद का औरंगाबाद। यानी कि मगध में हम लोग ये देखते हैं कि जो जिला है वहीं पे उसका क्या है? हेडक्वार्टर। जहाँ जिला है वहीं पे क्या है? उसका हेडक्वार्टर भी। औरंगाबाद का सेम, सब जगह सेम है। इसमें क्या है? इसमें भी लगभग सेम है। मुंगेर का मुंगेर, लखीसराय लखीसराय का इसमें भी सेम है। इसमें चेंज है और इसमें भी थोड़ा चेंज है। हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है कि कौन सा प्रमंडल। उसके बाद देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, यानी टोटल 4 जिले आ गए। ठीक, 4 जिले आ गए। पूर्णिया का हेडक्वार्टर पूर्णिया, कटिहार कटिहार, किशनगंज का किशनगंज, अररिया का अररिया हेडक्वार्टर है। कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कितने आते हैं? कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल का सुपौल, मधेपुरा का मधेपुरा, सहरसा का सहरसा हेडक्वार्टर है। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? 3 जिले, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वहीं पे है। सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले, सारण, गोपालगंज, सिवान। सारण का छपरा में है, गोपालगंज का हेडक्वार्टर गोपालगंज, सिवान का सिवान है। भागलपुर देखते हैं, भागलपुर में कितने जिले हैं? 2, भागलपुर, बांका, हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। देखिए, बिहार में 38 जिले हैं। अब 38 जिले में देखते हैं 6, 6, 12, 18, 5, 23, 23, 4, 27, 27, 3, 30, 3, 33, 33, 3, 36, 2, 38, 38 जिले हो गए। अब 38 जिले हो गए, यानी कि कोई भी बच्चा अगर हम बोल दे कि हम अररिया मेरा जिला है, अररिया जिला से है, तो अररिया जिला से का मतलब क्या होगा? किस प्रमंडल के अंतर्गत आ गया? पूर्णिया। कोई बोलेगा मेरा हम दरभंगा जिला से हैं, यानी वो दरभंगा प्रमंडल में है। मधुबनी जिला मतलब दरभंगा प्रमंडल में है। ठीक, इस तरह से है। अब एक चीज और बात समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कितने ऐसे जिले हैं जिसका हेडक्वार्टर उस क्षेत्र में ना होकर के दूसरे क्षेत्र में है, यानी कि उस जगह पे नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो जिले हैं। देखिए, पटना का पटना, नालंदा का एक नालंदा हो गया। नालंदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिहार शरीफ। बक्सर का बक्सर, भोजपुर का आरा है, कैमूर का भभुआ, रोहतास का सासाराम। यानी कि पटना प्रमंडल में 4 ऐसे जिले हैं जिसका हेडक्वार्टर उस क्षेत्र में ना होकर के अलग पे है। जैसे नालंदा का कहाँ पे है? कोई भी सोचे नालंदा जिला है तो उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? नालंदा। यानी कि डीएम जो बैठते होंगे वो डीएम कहिए या फिर डीएम ही मुख्य रूप से बैठते हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस भी वहीं पे होता है, तो वहीं से क्या होता है? पूरा संचालन होता है उस क्षेत्र का। तो नालंदा का कहाँ पे? बिहार शरीफ। भोजपुर का कहाँ है? आरा। कैमूर का कहाँ है? भभुआ। रोहतास का कहाँ है? सासाराम। ठीक,
मुजफ्फरपुर का देखते हैं, मुजफ्फरपुर में है वैशाली का, एक वैशाली हो गया, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, इसका भी चेंज है। इधर तो लगभग सबसे में मुंगेर का मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब ठीक है। सॉरी, हाँ, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, ये भी ठीक है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एरिया, ये भी ठीक है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये भी ठीक है। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं, सारण, सारण का हेडक्वार्टर कहाँ पे, छपरा में है, और यहाँ भी ठीक है। यानी कि टोटल हम लोग कितने जिले देखें, तो यहाँ पे 4, 3, 7 और एक 8, 8 जिले ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अलग है। यही प्रश्न पूछ क्या देता है कि कैमूर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह हम लोग को पता नहीं होता है कि कैमूर का हेडक्वार्टर, कैमूर का मुख्यालय क्या होगा, कैमूर होगा, लेकिन कहाँ पे है, भभुआ में। ठीक। उसी तरह अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो पटना प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, सारण और भागलपुर, टोटल 9 प्रमंडल है। इस 9 प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी कहाँ कहाँ पे है, इस 9 प्रमंडल तो है ही। इस 9 प्रमंडल, जैसे हम लोग जिला का हेडक्वार्टर देखे, तो उसी तरफ इस प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। देखिए, पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर पटना में है। पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पटना में। तिरहुत प्रमंडल, देखिए जो इम्पोर्टेंट प्रमंडल है उसमें हम लोग चर्चा करते हैं क्या, देखिए पहले देख लेते हैं इसके बारे में। पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, इस मुजफ्फरपुर में। पटना का, पटना में। मुंगेर का, मुंगेर में। मगध प्रमंडल का, गया में, इसका हेडक्वार्टर। पूर्णिया का, पूर्णिया में। कोसी प्रमंडल का, सहरसा में। दरभंगा का, दरभंगा में। सारण का, सारण में। भागलपुर प्रमंडल का, भागलपुर में। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना, तिरहुत प्रमंडल, अब देखिए जिसका नाम, जिस जिला से नाम है उसका हेडक्वार्टर लगभग वहीं पे है, लेकिन यहाँ तिरहुत प्रमंडल, यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है कि तिरहुत प्रमंडल में हम लोग को यह समझते हैं कि वहाँ पे कौन से जिले हैं, तो यहाँ तिरहुत प्रमंडल है, तो देखिए तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। मुंगेर का तो जिला है, हम जानते हैं कि मुंगेर है तो मुंगेर ही होगा। मगध, मगध कोई जिला नहीं है, तो मगध का कहाँ पे है, मगध का गया पे हो गया। ठीक, क्योंकि मगध क्या है, कोई जिला नहीं है। पटना जिला है, हम जानते हैं कि पटना है। तिरहुत कोई जिला नहीं है, तो हम लोग कहेंगे तिरहुत है। तिरहुत किस प्रमंडल में आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह मुजफ्फरपुर इसका हेडक्वार्टर है। मुंगेर जिला है तो मुंगेर समझ गया। मगध का कोई जिला नहीं, मगध कोई जिला ही नहीं है, तो इससे हम क्या कहते हैं, मगध का हेडक्वार्टर कहाँ है, गया। पूर्णिया है, जिला है तो पूर्णिया। कोसी, कोसी का क्या है, कोसी कोई जिला नहीं है, तो कोसी का कहाँ पे प्रमंडल है, यह है सहरसा में। दरभंगा जिला है, समझते हैं। सारण, सारण का कहा, सारण में भी क्या होता है, सारण का जो प्रमंडल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, छपरा में। ठीक, भागलपुर का भागलपुर में। तो ये सभी बातें क्या होती है, हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि ये तिरहुत का मुजफ्फरपुर दे दिया। उसके बाद कौन सा देखते हैं, मगध, मगध कहाँ है, गया। उसके बाद देखते हैं कोसी, कोसी का कहाँ है, सहरसा, और सारण का छपरा। ये 4 जिला जो कि महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए, ये हमने बिहार का मैप बनाया, ठीक। इस बिहार के मैप में हम यह देखेंगे, इस बिहार के मैप में हम यह देखेंगे, बिहार के मैप में हम यह देखेंगे कि बिहार के मैप में हमें यह देखना है कि कितने प्रमंडल उत्तर में है, कितने प्रमंडल दक्षिण में है। यानी गंगा नदी की हम जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बह रही है, तो इसका उत्तर में उत्तरी भाग हो गया और नीचे दक्षिणी भाग हो। तो उत्तर में कितने प्रमंडल है, दक्षिण में कितने हैं, कौन सा प्रमंडल कहाँ का है, ये भी हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुल कितने प्रमंडल है, तो कुल प्रमंडल की संख्या कितने हैं, तो कुल प्रमंडल है 9। हम सभी जानते हैं 9 प्रमंडल है। देखिए, ये एक प्रमंडल हो गया, जिसमें इस प्रमंडल में कौन कौन सा आ गया, तो गोपालगंज, सिवान और सारण, यह हो गया सारण प्रमंडल। ठीक, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, यह सभी मिलाकर के एक प्रमंडल हो गया, जो कि कौन सा, मुजफ्फरपुर। देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, मुजफ्फरपुर। लेकिन प्रमंडल पूछेगा तो कौन सा प्रमंडल, तो वह हो गया तिरहुत प्रमंडल। देखिए, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। देखिए, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। अब देखिए, मधेपुरा नहीं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, तो यह कहाँ पे है, यह हो गया दरभंगा प्रमंडल में। सहरसा, मधुबनी, सुपौल, यह तीनों कहाँ पे चला गया, सहरसा, मधुबनी, सुपौल। देखिए, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुपुरा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, यह कहाँ पे है, यह कोसी प्रमंडल।
अब इस बात यही पूछेगा कि इस कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो कोसी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं ये जानना जरूरी है। कौन कौन से जिले हैं? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। अब इस तीनों जिले में अगर पूछ देगा कि एक जिला पता होना जरूरी है कौन कौन सा जिला है, और पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोसी जो प्रमंडल आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वह है सहरसा। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा बच गया। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले बच गए। तो यह कौन सा जिला हो गया? यह हो गया पूर्णिया। यानी कि उत्तर में 1 2 3 4 5 प्रमंडल है। नीचे आते हैं, नीचे में कौन कौन सा देखते हैं। तो नीचे में एक तो पटना हम लोग जानते हैं कि पटना में आता है। पटना में कितने जिले हैं? 6 जिले। तो पटना में कौन कौन सा देख, पटना आ ही गया। नालंदा, नालंदा, उसके बाद नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, यानी टोटल ये 6 जिले आते हैं किसमें? पटना प्रमंडल में, पटना में। उसके बाद हो गया औरंगाबाद, और उसके बाद कौन सा है? ये औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा और गया। ये सभी आ गए 5 जिले किसमें? मगध में। अब देखिए ये भी बात जानने वाली बात है कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत, मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। 5 जिले में अब मगध कोई जिला नहीं है, 5 जिला हम भी हमें पता है। तो यह भी याद रखना पड़ेगा कि मगध जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो मगध जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मगध जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गया में, गया में। ठीक। उसके बाद अगला कौन सा बच गया? अगला बच गया एक लास्ट ये आता है भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका जो कि भागलपुर प्रमंडल में आता है। ठीक। अब कौन सा बच गया? तो अब बच गया ये मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया और ये बेगूसराय, ये शेखपुरा। तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। यह आता है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। यह मुंगेर प्रमंडल देखिए, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, यह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यानी कि टोटल 5 जिले, 5 प्रमंडल ऊपर में है, 4 प्रमंडल नीचे में है। यानी कि टोटल कितने प्रमंडल हो गए? 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल में 5 ऊपर 4 नीचे है। और इसमें कौन कौन में कितने जिले आते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैप देखा जाए, मानचित्र के हिसाब से, ये बिहार का मानचित्र है। मानचित्र के हिसाब से देखा जाए तो गोपालगंज, सिवान, सारण किसमें? सारण प्रमंडल में। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, यह सभी किसमें आ गए? यह सभी एक किसमें? तिरहुत प्रमंडल में आ गए। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, यह किसमें एक आ गए? दरभंगा प्रमंडल में आ गए। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, यह किसमें आ गए? एक में आ गए, जिसमें सहरसा इसका हेडक्वार्टर रहा। देखिए सुपौल, सहरसा, मधेपुरा कोसी प्रमंडल में आते हैं। यह जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सहरसा में। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यह किस में आ गए? यह आ गए पूर्णिया प्रमंडल में। ठीक। इधर आते हैं तो इधर कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, हाँ, ये सभी किस में आ गए? यह सभी पटना में आ गए। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, यह सभी किस में आ गए? तो यह सभी मगध में आ गए। उसके बाद जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, यह सभी किस में आ गए? तो यह सभी आ जाते हैं मुंगेर प्रमंडल में। और बांका और भागलपुर आ जाते हैं भागलपुर प्रमंडल में। इस तरह से भारत में 9 प्रमंडल है। और प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।